हेलो एवरीवन। तो अनीशी पूछता है मियो से कि ये लड़का क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो किसी ना किसी तरह से उसे टाल देती है कि अभी ये बात किसी को भी नहीं बतानी। लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि कहीं ये वीडियो पब्लिश ना हो जाए। इतने में वो जैसे ही ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि डेविड की कंपनी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट सेट हो गया है और अब हर हाल में वहाँ पर होटल बिल्ड होगा। लेकिन एक इशू है, वो जो लैंड है वहाँ पर एक माउंटेन है और वो कोई भी सेल करना नहीं चाहता, जो भी उसका ऑनर है। लेकिन म्यू ये सुनकर तब बहुत परेशान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि हासुदा उसी ऑनर से जाकर वो लैंड खरीदने की बात करने गया है। लेकिन एक्चुअली हासुदा उस टाइम पर एक मीटिंग में बैठा हुआ था और उसके डैड कंतारो के साथ मिलकर उसकी बहुत क्लास लगा रहे थे कि रिजॉर्ट वाले इशू पर तुमने सिचुएशन को अच्छे से हैंडल नहीं किया, तभी तो अब ये प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। मियो जल्दी जल्दी में एक बस में बैठकर उसी तरफ जाने लगती है। उस लैंड ऑनर का घर होशिगामा बीच के बहुत करीब था। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसी के बाद वहाँ हासुदा भी पहुँच जाता है। मियो बहुत परेशान थी, उसे लग रहा था कि जैसे हासुदा वो टनल नहीं बनने देगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले घर में कौन घुसेगा, इस बात पर भी उनकी आपस में काफी लड़ाई होती है। लेकिन जब वो उस लेडी के सामने बैठे होते हैं तो वो लेडी हैरान थी कि एक उसको कन्विंस कर रहा था कि प्लीज ये लैंड हमें सेल कर दो, जबकि दूसरी मना कर रही थी। वो परेशान हो जाती है कि तुम दोनों एक ही कंपनी से हो, फिर बिल्कुल ऑपोजिट बातें क्यों कर रहे हो। इन दी एंड वो यही कहती है कि मेरे डैड ने बेशक आपसे वादा किया था, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर की यही विश थी कि इस माउंटेन को ना तोड़ा जाए और मैं उन्हीं की विश पूरी करूंगी। अब ये सुनकर मियो बहुत खुश हो गई थी। अब मियो को लग रहा था कि ये वाला राउंड तो वो जीत ही चुकी है। वो हासुदा को समझाती है कि माउंटेन्स एक सी की अच्छी लाइफ के लिए, सी क्रिएचर्स के लिए कितने जरूरी होते हैं और इसी तरह से तो इकोसिस्टम चलता है। लेकिन हासुदा उसे वार्न कर देता है, अगर आइंदा तुमने कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ किया तो तुम्हें ऑन द स्पॉट फायर कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक गाड़ी जब उसे टकराने लगती है तो हासुदा उसे प्रोटेक्ट भी करता है। उसके बाद वो लोग बीच पर जाते हैं। बीच उसके घर के बहुत करीब था। हासुदा उसे बातों बातों में बताता है कि उसका बचपन भी इसी बीच पर ही गुजरा था। वहाँ पर बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी बीच पर। तो वो मियो से पूछता है कि तुम हर टाइम पर इतना कोल्ड क्यों रहती हो, कल एलिवेटर में भी तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन मियो कहती है इस वक्त मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर एक बॉल बीच पर आता है जिसे पकड़ने वो जा रही थी, लेकिन आगे बढ़कर हासुदा उसे रोक लेता है क्योंकि उसे बचपन याद आने लगता है। उसकी मम्मी भी इसी तरह से पानी में एक बॉल लेने के लिए उतरी थी और यहीं से ही उसकी बहुत सी हार्श मेमोरीज जुड़ी हुई थी। उसके बाद हासुदा की कार आ जाती है। वो अपनी कार में बैठकर जाने लगता है कि वहीं पर अनीशी पहुंच जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम और मियो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो रहा, मैंने तुम दोनों को किस करते हुए देखा था। लेकिन हासुदा को लगता है कि ये कोई पागल इंसान है और वो कार का शीशा ही ऊपर कर देता है। मियो काफी लेट फिर घर पहुंचती है। उसके अंकल तो उसके लिए बहुत परेशान हो गए थे और उसे डिनर भी करने को कहते हैं, लेकिन वो कहती है कि मैं आज बहुत थक गई हूँ, जो भी आपने बनाया है वो मैं कल खाऊंगी, और खुद सोने के लिए चली जाती है। जबकि उधर हासुदा भी अपने भाइयों के साथ डिनर कर रहा होता है, लेकिन हमेशा की तरह उसकी और कंतारो की किसी बात पर बहस हो जाती है। मियो जिस रिसर्च लैब में काम करती थी उसका काम ये भी था कि वो लोग स्ट्रीम्स की वाटर क्वालिटी को भी टेस्ट करते थे और आज भी वो इसी टेस्टिंग के लिए एक सैंपल इकट्ठी करने अपनी फ्रेंड के साथ गई हुई होती है। और उसी समय ऑफिस में दिखाते हैं कि हासुदा को उसका बड़ा भाई फिर से डांट रहा होता है कि तुम ये प्रोजेक्ट करने में बहुत स्लो हो, हमें एनवायरनमेंट की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, अगर कोई चीज मैटर करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसा है। अगर उस लड़की की बातें तुम्हारे दिमाग पर ज्यादा ही सवार हो रही हैं तो तुम एक लूजर हो, अगर उससे इन्फ्लुएंस हुए तो उसे कंपनी से भी निकाल देंगे। अब थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी आता है हासुदा के पास और उससे कहने लगता है कि मुझे लगता है तुम जानबूझकर इस प्रोजेक्ट पर स्लो हो रहे हो, अगर तुम दिल से करना चाहते तो अब तक तुम कब के कर चुके होते। मैं तुम्हारा पुराना फ्रेंड हूँ, तुम्हें देख कर ही जान जाता हूँ कि तुम्हें मियो की बातें असर करना स्टार्ट हो गई हैं। आज मियो के ऑफिस में कुछ लोग शूट करने के लिए आते हैं और मियो तो हमेशा से ही वीडियोस में वायरल हो जाया करती थी। आज भी वो बहुत अच्छी सी स्टोरी उसी शूट में सुनाती है और वो होती है कुछ फिश के बारे में। अब जब शूटिंग वाले चले जाते हैं तो वहीं पर ही एक स्टाफ मेंबर जब डाटा चेक कर रहा होता है तो वो मियो से पूछता है कि तुमने पहले कहाँ कहाँ काम किया हुआ है। अब मियो से फौरन से बता देती है कि मैंने किस यूनिवर्सिटी में, किस रिसर्च लैब में और किस प्रोफेसर के साथ काम किया है। एक्चुअली ये सारा डाटा उसे उसके अंकल ने बताया था, जो उसने रटाया उनको सुना दिया। जबकि उधर लैंड ऑनर उसको एक इशू आ गया था। उसे पता चला था कि उसके डैड पर बहुत सारा कर्जा है और वो कर्जा वो कैसे उतारेगी जब तक वो माउंटेन सेल नहीं कर देती। उसके अंकल आकर एक डेवलपर का उसे पता देते हैं, कहते हैं कि अच्छे ऑफर दे सकते हैं।
उधर मियो देखती है कि उसके ऑफिस में एक छोटा सा टर्टल होता है जो एक्वेरियम में था, लेकिन आज वो थोड़ा बीमार नजर आ रहा था। मियो उसे बहुत पूछती है, वो उसे बताता है कि उसी टैंक में एक चीज है जो उसे बहुत बॉदर कर रही है। मियो वही रिमूव कर रही थी कि इतने ऑफिस में कोई उसे बुला लेता है। ऊपर से फिर हासूदा भी आ गया था, लेकिन वो हासूदा से बात करती करती जब वापस पहुंचती है तो देखती है कि वो टर्टल वहां से गायब हो चुका है। वो इतना छोटा सा था कि उसे ढूंढते ढूंढते वो लोग चेयर टेबल हर जगह नीचे देखने लगते हैं, और हासूदा उसकी ऐसे ही हेल्प कर रहा था। लगता ही नहीं था कि वो इस ऑफिस का बॉस है। इतना ढूंढने के बाद जब वो मुड़ता है तो उसे कहीं मियो दिखाई नहीं देती। वो बहुत परेशान हो जाता है और उसे अपना बचपन याद आने लगता है। उसकी मम्मी भी इसी तरह से पानी में उतरी थी कुछ तलाश करने के लिए, लेकिन उसके बाद कभी भी नहीं लौटी थी। इतने में वो इस तरह से डिस्ट्रैक्ट होता है कि अचानक से उसे वो टर्टल नजर आ जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि कोंतारो मियो के अंकल से चोरी चोरी मिल रहा था और वो उनको धमकाने और रिश्वत देने की बात कर रहा था। एक्चुअली वो चाहता था कि वो रिसर्च में वाटर क्वालिटी की रिपोर्ट्स को बदल दें और यही कहें कि पानी पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ और ना ही सी लाइफ पर। जब वो नहीं मानते तो कोंतारो कहता है, ठीक है फिर मुझे ये बताओ कि मियो कौन है, कहाँ से आई है, कि मुझे मालूम पड़ा है कि तुम्हारी तो कोई भी नीस नहीं है। उधर ऑफिस में आज ओवर टाइम करते हुए सिर्फ हासूदा और मियो ही रह गए थे। मियो उससे कहती है कि तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो, क्यों नहीं तुम रिलैक्स करते, आराम से बैठो, बीच का नज़ारा करो और खाना खाओ। लेकिन हासूदा कहता है, मुझे मेहनत करना बहुत पसंद है, मैं खुद को बिजी रखना चाहता हूँ, वरना बहुत सी मेमोरीज हैं जो उसे परेशान कर देती हैं। यहाँ पर मियो उसे अपनी एक रिपोर्ट दिखाती है। उसमें उसने बहुत डिटेल से लिखा था कि माउंटेन्स का और सी लाइफ का कितना ताल्लुक है आपस में। वो ये सारी चीज़ें उसे बहुत अच्छे से समझाती है और बताती है कि अगर उस माउंटेन को वहाँ से रिमूव कर दिया जाए तो उसके बाद बीच के ऊपर भी असर पड़ेगा और साथ साथ ओशन पर भी। हासूदा कहता है, मैं ये रिपोर्ट डिटेल से पढ़ूंगा, अगर मुझे सही लगी तो फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग फैसला करूँ। मियो अब थोड़ी रिलैक्स हो गई थी और उसके बाद वो अपने अंकल के साथ वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब नेक्स्ट डे जैसे ही वो ऑफिस में आती है उसे पता चलता है कि लैंड उनको सेल कर दी गई है और अब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है, वहाँ पर टनल बनेगी और ज़रूर बनेगी। मियो फौरन से जाती है उस लैंड ऑनर के घर, लेकिन वो देखती है कि उसी टाइम पर हासूदा उस घर से निकल चुका है। वो जाकर उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे सॉरी कर देते हैं और कहते हैं कि हम बहुत मजबूर थे, इसीलिए हमें वो लैंड सेल करनी पड़ी। हासूदा वापस जाते जाते बीच में एक जगह पर ठहर जाता है और वहीं पर ही बेंच पर बैठ जाता है। मियो भी वापस जाते हुए उसे वहाँ पर बैठा हुआ देख लेती है। उसे हासूदा पर बहुत गुस्सा था, लेकिन वो कहता है कि जिस डेवलपर को वो लोग लैंड सेल कर रहे थे वो हमसे ज्यादा खतरनाक थे, और जिस तरह से वो इस एरिया को बदलते तुम परेशान हो जाती, वो ओशन के लिए ज्यादा मसला क्रिएट कर सकते थे, इसलिए वो उसे बेचते। उससे पहले ही मैंने खरीद लिया है ताकि मैं इस माउंटेन का कोई बेहतर हल निकाल सकूं। अब मियो बहुत शर्मिंदा हो गई थी और उसे पता चल गया था कि हासूदा एक काइंड हार्ट रखता है। हासूदा बोलता है कि तुम मेरे साथ चलोगी, मैं कार मंगवाता हूँ। लेकिन मियो का कहना था कि मुझे बस में सफर करना बहुत अच्छा लगता है। हासूदा को उसकी फिक्र होने लगती है। वो उससे कहता है कि यहाँ पर बहुत ठंडी हवा चल रही है, तुम मेरा कोट ले लो। मियो मान नहीं रही थी और इतने में ड्राइवर कार लेकर आ जाता है। हासूदा को वहाँ से जाना पड़ता है। मियो वहीं बैठी बस का इंतजार कर रही होती है, लेकिन साथ ही साथ उसे बहुत ठंड लगने लगी थी, वो कोल्ड हो गई थी। हासूदा आता है और अपने कोट से उसे कवर करता है, साथ ही साथ उसके लिए एक वार्म सा खाना भी लेकर आया था। वो जिस तरह से उसकी केयर करता था मियो को हमेशा बहुत स्पेशल फील कराता था। आज वो उसका हाथ छूता है और कहता है, तुम हमेशा इतनी ठंडी क्यों रहती हो। मियो उसे इस बात का कोई भी जवाब देती उससे पहले ही वहाँ बस पहुँच जाती है। उधर मियो के अंकल घर पर बैठे यही सोच रहे थे कि जिस दिन बीच के किनारे उन्हें मियो मिली थी उसी दिन ही उन्होंने इस रिपोर्ट पर काम करना स्टार्ट किया था। अब वो परेशान थे कि मियो की सुरक्षा करूं या फिर ये रिपोर्ट को चेंज ना करूं। उनके पास कौन सा ऑप्शन है, वो क्या चूज करेंगे ये तो आगे ही पता चलेगा। जबकि उधर कोंतारो को दिखाते हुए आज बहुत गुस्से में होता है और इसी गुस्से में वो अपनी फैमिली फोटो भी तोड़ देता है। अब शहर में एक पॉइंट पर पहुंचकर हासूदा मियो को सी ऑफ कर देता है। मियो बहुत खुश थी, लगा था कि उनके बीच कहीं ना कहीं लव ब्लूम करना स्टार्ट हो रहा है। लेकिन वहीं पर ही वो देखती है कि हासूदा को एक लड़की आकर हक कर लेती है और वो उसके साथ इतना खुश खड़ा था, उसे यकीन होने लगता है कि ये इसकी गर्लफ्रेंड होगी। ये देखते ही उसका दिल टूट जाता है। अब नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।